लास्ट का क्लास में हम लोग देख रहे थे रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086 आफ्टर आर्किटेक्चर. We just discuss each and every registers in details as like the register set of CPU. यानी कि CPU में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे generalized CPU registers, then we will discuss about that registers. Here we already know that the total number of register is 14 in Intel 8086. Out of 14 register, first 4 general purpose register is named as AX, BX, CX, DX. AX is the representation for 16 bit and AL is the representation for 8 bit. तो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन 8086 के लिए लिखा जाएगा तो इंस्ट्रक्शंस आप जब लिखेंगे तो वो डिपेंड करेगा आपका कि 16 बिट आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, यानी 16 बिट डेटा हैंडल करना चाह रहे हैं या 8 बिट हैंडल करना चाह रहे हैं. तो इफ यू वांट टू हैंडल द डेटा 16 बिट डेटा, then you can use the register set of register set for 16 bit operation. So register naming convention used for 16 bit is AX and BX. तो AX, BX, CX, DX अगर इस नेमिंग कन्वेंशन को यूज करेंगे तो आप 16 बिट डेटा को हैंडल कर पाएंगे. और अगर लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर रजिस्टर को डिस्कस को इंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे तो 8 बिट का कोई भी डेटा को हैंडल वो रजिस्टर के थ्रू कर पाएंगे. Now the list of registers we already pointed out. बोलिए. Yes. Good evening, sir. Good evening. Sir, sorry, sir, I could not able to understand in the previous class. Sir, here why are you divide 16 bit into 8 bit and 8 bit here? AH, AL, something is AH, BH, CH, and DS. 8 bits of high order and low order. Yes, sir. 8 bit. Why are you dividing into dividing 16 bit into 8 and 8 bit? First of all, I am not dividing. It is already divided by the Intel. ठीक है ना? I am just sharing the contents related to that particular microprocessor. तो Intel ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है इंस्ट्रक्शंस वाइज को इंस्ट्रक्शंस हैंडल करने के लिए. बिकॉज you already know that the general purpose registers are used to hold the intermediate or partial result during operation. तो कोई भी ऑपरेशन के दौरान जो भी आपका पार्शियल या इंटरमीडिएट रिजल्ट है दैट शुड बी केप्ट अंडर एनी जनरल पर्पस रजिस्टर. हियर इंटेल 8086 इंटेल प्रोवाइडेड द गिव द प्रोविजन टू द पर्टिकुलर रजिस्टर सेट दैट कि अगर इंस्ट्रक्शंस आपका 8 बिट का होगा. अगेन बिट ओरिएंटेशन पर हम फिर नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि बिट आपको ऑलरेडी पता है. whenever you are going to write any program, then data type for the variable is organized on the in the form of bit, or you can say byte. Bit is the smallest unit and byte is the collection of the bits. 8 bits is equivalent to the 1 byte. तो here bit operation का मतलब यहाँ ये है कि your register is capable to hold 16 bit of data. Your register is capable to hold 8 bit of data during any types of manipulative or computative operation. Are you getting the point? Yes, sir. Yeah. तो जैसे आप इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं, सिंगल लेते हैं, क्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सिंगल और इंटीजर लेने से ये तात्पर्य है कि आप का जो डेटा टाइप जो है, आप डेटा टाइप जो आप ले रहे हैं उसके बेसिस पर आपका जो है उसमें वैल्यू आप रखेंगे उसका रेंज एक सेट होगा. जैसे इंटीजर का रेंज हम लोग डिस्कस करते हैं, सिंगल का रेंज डिस्कस करते हैं. तो इंटीजर का रेंज जो है वो अगर -32,768 से 32,767 है तो आपको इसी रेंज का कोई डेटा वहां रख सकते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर इस रेंज से बाहर अगर कोई डेटा आप ले रहे हैं तो योर इंटरप्रेटर इज नॉट इन ए पोजीशन टू हैंडल दैट सॉर्ट ऑफ डेटा और परफॉर्म एनी ऑपरेशन यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर डेटा. उस डेटा को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा. समझ में आ रही बात? Sir, here are you trying to say we divide into two parts to manage storage? Here I am sharing the contents related to the microprocessor 8086 and internally there is certain register set
and that register set is divided into two segment division. That means कि इंस्ट्रक्शंस वाइज अगर आप इंस्ट्रक्शंस बेसिस पर अगर इंस्ट्रक्शन हैंडल करेंगे उस रजिस्टर सेट को यूज करके, तो देयर इज, जैसे आपके पास अगर इंटीजर 2 बाइट का है तो सिंगल 4 बाइट का है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर केवल इंटीजर 2 बाइट का होता है तो क्या आप 4 बाइट का कोई डेटा हैंडल कर पाते अपने प्रोग्राम में? No, sir. No, sir. तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है ये सेगमेंट प्रोसेसर में ये जो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें दोनों प्रोविजन है। अगर आप 8 बिट का डेटा लेना चाहते हैं तो जैसे आप डिक्लेयर करते हैं इंटीजर 2 बाइट अगर यूज करना है तो इंटीजर, अगर 4 बाइट यूज करना है तो सिंगल। तो ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आप प्रोग्राम में, वो क्यों करते हैं? इसलिए ना कि आप चाहते हैं कि इस रेंज का डेटा या इस साइज का डेटा आपका उस वेरिएबल में स्टोर हो सके। तो यहाँ पर जो आप रजिस्टर ले रहे हैं वो भी तो टेम्पोररी किसी डेटा या वैल्यू को होल्ड कर रहा है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट द इन लो लेवल प्रोग्रामिंग resources are also used as a temporary memory allocation where the data may be address hold for time being। थोड़ी देर के लिए वहां पर डेटा एड्रेस या पार्शियल रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट आपका जो है वो स्टोर होकर रहेगा, नॉट परमानेंटली। तो जो टेम्पोररी डेटा आपका वहां रहेगा उसका कुछ तो साइज होगा। Yes, sir. Yeah. तो साइज आपका जो है यहाँ पर दोनों प्रोविजन दिया गया है जनरल पर्पस रजिस्टर में कि अगर 8 बिट अगर आपको कोई स्मॉल कैलकुलेशन है या कोई ज्यादा रेंज का डेटा हैंडल नहीं करना है तो यू कैन यूज 8 बिट इन इंस्ट्रक्शंस, और यू हैव अ 16 बिट register also, you can use that 16 bit register to allocate that data over there anywhere anytime whenever you want to access it। Yes, sir. Yes, sir. I got, sir. वो 16 बिट रजिस्टर जो है 16 बिट का डेटा होल्ड करेगा। हाँ बोलिए, और कौन रेज किए हैंड? हाँ बोलिए सर। आप बहुत स्पीड में सर बोल रहे हैं सर, धीरे धीरे बोलिए ना सर। अरे स्पीड में क्या बोल रहे हैं जी? जो हाँ तो वो समझ में नहीं आया, पूछो क्या नहीं समझ में आई, बोलो सर। जब तक आपका पिछला बात समझते हैं तब तक सर आप आगे बढ़ जाते हैं, समझ ही नहीं पाते सर। अभी पिछला अगला कहाँ किए जी? तो अभी तो एक ही बात मतलब सर आपका थोड़ा स्पीड सर आप बोलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए सर। है, बट अगला और पिछला का यहाँ बात ही कहाँ आया जी? अभी तो खाली मेरा मतलब सर आपका सर मतलब बोली समझते हैं तब तक सर आप आगे बढ़ जाते हैं, तब तक समझ ही नहीं पाते। अच्छा ठीक, चलो ठीक है, चलो अच्छा अभी तक तुम क्या समझे ये बोले बताओ। सर समझे सर आप जो बताएं, लेकिन सर आप जो बोलते हैं ना सर बहुत स्पीड बोलते हैं सर। अच्छा ठीक है, मतलब थोड़ा धीरे जल्दी थोड़ा धीरे बोले ना। यस सर, धीरे धीरे बोलिए सर। ठीक, आप समझ गए सिकंदर? जिसने क्वेश्चन किया वो समझ गया ना? ठीक है, तो अच्छा ठीक है, आई जस्ट मेंटेन दैट वन। ओके मनीष कुमार, यू हैव आल्सो क्वेरी। यस मनीष कुमार, एनी क्वेरी? नो सर, सर गलती से हो गया सर। ठीक है कोई बात नहीं, जो बोल रहा था वही बोल रहे थे सर। चलिए ठीक है, ठीक है ना। तो बिट आपका हम लास्ट क्लास में बताए थे कि एड्रेसिंग एलिमेंट के लिए, बोलो जी बोलिए अर्पित कुमार। सर हम लोग का जो अभी पढ़ाई हो रहा है सर, ये क्यू बेसिक में सर डाटा टाइप डिक्लेरेशन पढ़ा रहे हैं सर, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप। तो वो सर जो उन सब का एड्रेसिंग है ये सर जनरल पर्पस रजिस्टर में ही होता है। अब तुम पूछ दिए हो तो हम बताना चाहेंगे कि डेटा टाइप जो भी कुछ तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे ना, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये सेगमेंट रजिस्टर बस इंटरफेस यूनिट का पार्ट होता है, और बस इंटरफेस यूनिट में जब तक ये सेगमेंट अपना अपना काम पूरा नहीं करेगा तब तक आपका कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूशन, कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन यूनिट में नहीं जा सकता है। तो आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो किसी ना किसी एडिटर को यूज करके लिख रहे होंगे, इंटरप्रेटर को यूज करके लिख रहे होंगे। क्यूबेसिक का इंटरप्रेटर होगा जहां पर आप कोड लिख रहे होंगे, उस कोड में आप प्रोग्राम का जो कोड है वो आपका इंटरप्रेटर कहीं ना कहीं सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा ना।
यस सर। इंस्टॉल्ड होगा, जो कोड आप लिख रहे हैं वो कोड कहीं ना कहीं आप फाइल में सेव करते होंगे। यस सर। सेव करके कहाँ रखते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में रखते होंगे। यस सर। जब SSD उस फाइल को जब रन करना होता है तो उस फाइल को ओपन करते होंगे, में। करते हैं ना? फाइल को सर ओपन प्राइमरी करेंगे, मेमोरी में। फिर उस फाइल में जब आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो उस फाइल में डेटा वेरिएबल भी लेते होंगे। यस सर। तो जब आप रन कर रहे होंगे प्रोग्राम, तो आपका इंटरप्रेटर रिसोर्स को यूज करेगा ना सिस्टम के। यस सर। तो सिस्टम के रिसोर्स को यूज करेगा तभी तो आपका जो है आर्किटेक्चर फॉलो करता है। कोई भी बहुत सारा आप देखते होंगे एप्लीकेशन आपका कुछ पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर या ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? ओल्डर वर्जन है आपका, सपोर्ट नहीं कर रहा आर्किटेक्चर, आपका प्रोग्राम रन नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इंटरनली आपका जो है रिसोर्स यूज होता है। आपका प्रोग्राम चाहे किसी भी लैंग्वेज में यूज किया हो कि लिखा गया हो, कोई भी एडिटर आप यूज कर रहे हो, तो जनरल पर्पस रजिस्टर तो यूज होता ही है प्रोसेसिंग के समय में। यस सर, वही पूछ रहे थे। हाँ हाँ, यूज होता है। हम लोग जो अभी 8086 प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, आप i3, i5, i7, 11 जनरेशन, 10 जनरेशन यूज कर रहे होंगे, ठीक है? तो वो भी माइक्रो प्रोसेसर जो आपका है उसका भी रजिस्टर सेट है, ठीक है ना? जैसे हम लोग 8086 का डिस्कस कर रहे हैं, ईच एंड एवरी माइक्रो प्रोसेसर हैज इट्स ओन रजिस्टर सेट which is used to accomplish any task whenever you are going to give and to the particular system or want to execute any types of task on the particular computer। तो जो कोई भी टास्क आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां तो रजिस्टर यूज होना ही होना है। यानी कि सर जो अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर है, i5, i7, इन सब का अपना अपना रजिस्टर सेट है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए तो पहले बताए, पहले हम लोग क्या डिस्कस किए? सीपीयू रजिस्टर्स। यस वो सर। सीपीयू रजिस्टर्स कॉमन है, वो किसी माइक्रो प्रोसेसर के लिए नहीं है। वो सीपीयू की बात हो रही है। माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू का यूज होता है। सीपीयू का मतलब कि जो सीपीयू में कंपोनेंट हम लोग डिस्कस किए, अब आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ फिजिकल कोर होगा, तो नंबर ऑफ फिजिकल कोर यानी का मतलब क्या है? एक सीपीयू के लिए जो बात हुई वो नंबर ऑफ सीपीयू में होगा, और सेम कंपोनेंट जो है सारे सीपीयू में होगा। होगा कि नहीं? यस सर। तो कोर की बात आती है, 2 फिजिकल कोर, 4 फिजिकल कोर, 8 फिजिकल कोर, ऑक्टा कोर, ठीक है ना, क्वाड कोर, डुअल कोर। ये कोर एक्चुअली क्या है? कोर सिंगल कोर मतलब कि सिंगल सीपीयू। कोर यानी 2 सीपीयू इज देयर। 2 सीपीयू का मतलब जो सीपीयू के बारे में हम लोग पढ़े वो सीपीयू का कंपोनेंट डिस्कस किए, वहां पर रजिस्टर्स था, वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स था। वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका जो है कंट्रोल यूनिट होता है। यहाँ पर भी हम लोग जब बस इंटरफेस यूनिट के बाद आपका जो इंस्ट्रक्शन क्यू से जब कंट्रोल यूनिट को जाता है तो वहां पर डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग के बाद आपका इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक आपका जनरल पर्पस रजिस्टर में मूव करता है, और फिर वहां से आपका टेम्पोररी रजिस्टर में एएलयू में जाने से पहले ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है। तो ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपका जो है एक इक्वेशन, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब जितना ज्यादा कलेक्शन ऑफ रजिस्टर सेट होगा उतना स्मूथ फंक्शनिंग होगा सिस्टम का, ठीक है ना? यस सर। लिमिटेड रजिस्टर्स होगा तो लिमिटेड वर्जन, आपका काम लिमिटेड वर्जन में होगा। अब आप 16 बिट कोई आर्किटेक्चर फॉलोड अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें 32 बिट तो रन नहीं ना होगा कोई एप्लीकेशन। नो सर। क्यों नहीं होगा? इसको ऐसे समझिए कि आपके पास अगर 12 डिजिट कैलकुलेटर है तो 24 डिजिट कैलकुलेशन कर सकते हैं वहां पर। नो सर। लेकिन 24 डिजिट कैलकुलेटर है तो वहां पर 8 डिजिट, 12 डिजिट, मैक्सिमम 24 डिजिट कैलकुलेशन हो सकता है। यस सर। वही बात यहाँ पर भी है, वहां डिजिट है, यहाँ बिट है। तो अब यहाँ पर जनरल पर्पस रजिस्टर हम लोग देखे थे 4 था, जो 2 भाग में बटा हुआ है, यानी हाई लो ऑर्डर के लिए एल यूज करेंगे। अब ये ऑलरेडी हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देख चुके हैं, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखा जाता है, रजिस्टर कैसे यूज होता है, मेमोरी वेरिएबल क्यों यूज होता है, रजिस्टर क्यों यूज होता है। आपके पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है कि रजिस्टर और मेमोरी वेरिएबल बेसिकली डेटा को रखने के लिए यूज किया जाता है।
जो जनरल जी। प्रोग्रामिंग अभी आप जो क्यू बेसिक या सी प्लस प्लस जावा में लिख रहे हैं, उसमें वेरिएबल में केवल डेटा रहता है, कोई अलग से रजिस्टर आप यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर का आ जाता है। एक मिनट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी लिस्टिंग हम लोग देख ही लिए, इसका नाम तो आप ऑलरेडी आप नोट कर लिए होंगे। वन बाय वन वी डिस्कस। देखिए, इसीलिए कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से यहाँ रिव्यू करते हैं कि आपका जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है या बेस रजिस्टर है, ये टोटल काउंटिंग में 14 है। ये एक्चुअली रजिस्टर में साइज 2 बाइट कहने का मतलब है कि जैसे इंटीजर का साइज 2 बाइट है, तो AX, BX, CX, DX या जितना भी रजिस्टर है वो टोटल 16 बिट का साइज का रजिस्टर है। यानी कि इसका जो रजिस्टर सेट है इंटेल 8086 का, इसमें 14 रजिस्टर्स आर देयर एंड ऑल ऑफ द रजिस्टर इज ऑफ 16 बिट, यानी 2 बाइट यू कैन से। तो यहाँ पे एरे का भी कॉन्सेप्ट लिया हम लोग। अगर इंटीजर एरे में अगर 5 साइज का कोई एरे लेते हैं तो उसमें 5 वैल्यू हम रखते हैं, तो एरे का साइज अगर सबस्क्रिप्ट 5 है तो साइज कितना होगा, कोई बताएंगे? रेज द हैंड। व्हाट इज द साइज ऑफ एरे इफ द एरे इज द कंटेनर ऑफ 5 एलिमेंट्स? सर अभी हम लोग एरे नहीं पढ़े हैं सर। हम पढ़ाए हैं ना। Yes, sir. Sir, please repeat again, sir. What is your question? यस, इफ द, अब ये हम लोग सी में लिखा हुआ है, आप एरे को पैरेंथेसिस में मेंशन करेंगे। Yes, sir. Yeah, I understood, sir. int A5 is the size of array, and this is the array which contains only integer element, and suppose this is the example 5 2 1 3 10, ये एग्जांपल है। तो इस एरे का साइज कितना होगा अगर इंटीजर 2 बाइट होल्ड करता है? I think 10 हो. 10 बाइट, यस करेक्ट, बिकॉज फॉर ईच लोकेशन 2 बाइट्स मेमोरी ऑक्युपाइड, यानी Yes, 5 को रखने के लिए 2 बाइट का मेमोरी स्पेस क्रिएट किया गया। तो ऐसा 5 ब्लॉक किया गया, तो 5 ब्लॉक यानी हर एक इंटीजर का जो साइज 2 बाइट होता है, तो ऐसा 5 इंटीजर रखा गया। एरे ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट के लिए हम एरे लेते हैं। अब अगर Excuse me, sir. यहाँ सिंगल होता है, अब इसी चीज को आप जब लिखते हैं क्यू बेसिक में, तो वहां पर डिनोट कर देते हैं डिम A5 एज इंटीजर। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में डायमेंशन आप सेट करते हैं, तो डायमेंशन अगर आप इंटीजर ले रहे हैं, Excuse me, sir. नहीं था इसलिए सब ठीक है। तो साइज इसका आपका जो है, Sir, I am audible, sir. यस I am audible, sir. यस यस यू आर ऑडिबल। So sorry, sir, for interrupt you, sir. You mentioned, sir, each register is of 16 bits, sir. यस, It's correct, sir. I think, sir, accumulator registers and base registers, counter registers and data registers is of 16 bit. rest of the register Rest- is also of 16 bit. Oh, okay, sir. All register is of 16 bit because it is 16 bit microprocessor. We already know that the 8086 is 16 bit microprocessor. Yes, sir. Sorry, sir. Sorry, ना, sir. तो what is the provision here? यहाँ पर जो पहला 4 है, ये 4 रजिस्टर को हम 8 बिट और 16 बिट दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी का जो है वो तो 16 बिट रजिस्टर है, उसमें जो डेटा या इंफॉर्मेशन जाएगा वो 16 बिट मेमोरी ऑक्युपाई उसके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। 16 बिट तक का डेटा वहां पर एलोकेट हो सकता है। तो एरे के कॉन्सेप्ट में लोअर बाउंड हमारा यहाँ पर 0 होगा और अपर बाउंड हमारा जो साइज से कम होता है। इसलिए हम यहाँ जो ब्लॉक बनाते हैं, ये कितनी बार हम लोग बना चुके हैं, तो वहां पर 0 से 4 तक साइज से कम तक आप लूप चलाते हैं। तो सपोज अगर फॉर लूप हम यहाँ चला रहे हैं, अगर क्यू बेसिक में लिखेंगे तो वहां लिखेंगे फॉर i = 0 to 4, ठीक है ना।
if you do not mention a step, then automatically step 1 is covered up. ठीक है ना? तो वे ऑफ राइटिंग विल बी चेंज ओनली, थीम रिमेन सेम, यानी फॉर लूप का जो काम है वही होगा, लिखने का तरीका केवल बदल जाएगा। तो इन QBasic you can take in this manner A5 as integer. As the integer. Now to allocate this again, if you want to use dim I as integer, you can use I यहाँ भी आप use कर सकते हैं। तो dim I as integer, then we use for I is equal to 0 to, अब यहाँ 4 तक जाएगा, तो I equal to 0 to 4. दिस इज ऑप्शनल स्टेप 1, बिकॉज ये आपको ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि अगर आप एक से अधिक का अगर स्टेप लेना चाहते हैं तो यहाँ स्टेप 2 कर सकते हैं, लेकिन अगर इफ यू डू नॉट मेंशन स्टेप 1 देन ऑटोमेटिकली आपका स्टेप 1 ही काम करता है, यानी एक एक इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमको एरे का वैल्यू इनपुट करना है तो वी जस्ट टेक इनपुट ए आई। अब इसके साथ आप मैसेज भी दे सकते हैं, तो इनपुट ए आई व्हाट, ए आई लिखने का मतलब है कि ए का 0th पोजीशन फर्स्ट टाइम चलेगा, नेक्स्ट टाइम यू जस्ट राइट नेक्स्ट आई, दैट इज द फॉर लूप। तो ये आपका लूप कितनी बार चलेगा, A0, A1, A2, A3, A4, दैट मीन्स कि 5 वेरिएबल्स इज एलोकेटेड हियर। अब वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज सर यहाँ पर A5 तो वेरिएबल है ना? एक मिनट, यहाँ पर जो वैल्यू दिए तो उसी को डाल दीजिए, 5 2 1 3 10, 5 2 1 3 10। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे? सर A5 यहाँ पर वेरिएबल है ना? AI A5 आई ना, ऊपर सर जो लिखे A5 dim A5 ऐसे सर। A5 is the variable, it is the array, है ना? Yes, sir. इसको Yes, sir. कितनी बार हम बता चुके हैं जी, एरे क्यों लेते हैं ये भी बता दिए हैं। एरे का मतलब अगर हम 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल तक लेंगे तब तक ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें तुमको अगर 10 या n नंबर ऑफ वेरिएबल लेना, 100 अगर आपको इंटीजर पर वर्क करना है, कोई डिसीजन लेना है 100 वेरिएबल पर, तो आप 100 डिफरेंट वेरिएबल लेना से अच्छा है, आसान होता है ना, एरे सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट को रखने के लिए एरे ले लिए। तो एरे इज द कंटेनर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। Okay, so if you want to store integer, then you just declare integer. If you want to store array in array float value, single value, तो as single कर दीजिएगा, that is the variable declaration. dim A5 as integer, dim I as integer, or for both you can write in this manner, dim I A5 as integer. दोनों को कंबाइंडली भी लिख सकते हैं, एक साथ एक से अधिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वेरिएबल का डेटा टाइप सेम हो तो, ठीक है। अगर डिफरेंट होगा तो अलग अलग लेंगे, तो यहाँ अलग अलग लिया गया है, बट आप एक साथ भी ले सकते हैं। हाँ बोलिए सर, बोल रहे थे ये A0 का वैल्यू 5 2 1 3 10 कैसे लिए सर? देखो एरे जो लेते हैं ये A5 लिखने का मतलब है, ये 5 क्या है, दिस इज द साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एन एरे। टोटल इस एरे में कितना वैल्यू होगा, 5, ठीक है। तो इस एरे में 5 वैल्यू होगा, लेकिन एरे का जो इंडेक्सिंग होता है, ये कितनी बार बताए हैं हम, इंडेक्सिंग जो है उसमें लोअर बाउंड 0 होता है, अपर बाउंड आपका जो है साइज से 1 कम होता है। तो अगर यहाँ साइज हमारा जो है 5 है एरे का, तो लोअर बाउंड कितना हो जाएगा, लोअर बाउंड तो 0 ही रहेगा, अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा ना। तो ये जो आपका ब्लॉक ऑफ मेमोरी जब एलोकेट होगा 1 2 3 4,
तो यहाँ 0 1 2 3 और 4। तो आपका जो वैल्यू है 5 2 1 3 और 10, ये आपका जो है 0 1 2 3 ये बताए थे ना लास्ट क्लास में कि ये इंडेक्स आपका जनरेट होगा। इट इज क्लियर? एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द वैल्यू। इसके बाद भी हम बताए थे कि सबका एड्रेस भी होता है। एड्रेस बताए भी थे कि बेस एड्रेस एड्रेसिंग एलिमेंट के लिए बताए थे ना। एड्रेसिंग एलिमेंट में 3 चीज आपका यूज होता है। पहला स्टार्टिंग एड्रेस या बेस एड्रेस, यस सर। और जिसको आप बेस एड्रेस कहते हैं या एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट भी कहते हैं। सपोज करो ये 1000 है, और दूसरा हम लोग डिस्कस किए थे इंडेक्स। ये जो 0 1 2 3 है, ये इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए इंडेक्स का जरूरत होता है। और तीसरा हम लोग डिस्कस किए थे डिस्प्लेसमेंट, आगे भी अभी डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट 8 और 16 बिट, यानी कि अगर इंटीजर है तो 16 बिट के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस इसका 3 का कैसे निकाले थे? एड्रेस ऑफ लोकेशन, यानी कि लोकेशन से अच्छा रहेगा। एड्रेस ऑफ A3 कैसे निकाले थे? बेस एड्रेस इनटू इंडेक्स प्लस सर वैल्यू। हाँ बोलिए। यस सर, बेस एड्रेस एंड जो वेटेज रहेगा उसको एडिशन करेंगे और रन मल्टीप्लिकेशन भी कर कराए देंगे थे, सर। सी का एक प्रोग्राम भी रन Yes, करके sir. दिखाए थे आपको, Yes, यस बताए थे ना। यस Yes, सर, sir. बेस एड्रेस प्लस W इंटू लोकेशन उसका इंडेक्सिंग करेंगे। वेटेज into L तो ये लॉजिकल 1000 एड्रेस। प्लस 2 इंटू 3 करते थे और ये 1006 होता था। यस सर, आपका इंटीजर है तो 2 बाइट बढ़ेगा, तो 1002 1004 1006 हो गया ना, 1000। यस सर. समझ में आया ये? यस सर. एरे एरे का आप पढ़ेंगे आगे। एरे का यूज क्यों होता है ये भी हम पहले भी बताए हैं। एरे इज द कंटेनर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। तो देखो ये हमको 5 एलिमेंट में कोई इनपुट लेना, और फिर इसी इनपुटेड वैल्यू में कुछ हमको अगर चेक करना है, मान लेते हैं चेक करते हैं इसमें कि कितना आपका पॉजिटिव वैल्यू कितना है, निगेटिव वैल्यू कितना है, और जीरो वैल्यू कितना है। अगर हमको काउंटर एक लगा के चेक करना है तो हमारा ये आसान न है कि हम 5 वैल्यू को इनपुट कर लिए एक ही साथ एरे में, और फिर इसी एरे को फिर लूप चला सकते हैं, या इसी में हम चेक भी कर सकते हैं साथ साथ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डिम पॉस नेग एंड जीरो नाम का, या PNZ आप शॉर्ट कर दीजिए इसको, तो शॉर्ट कर दीजिएगा तो और आसान हो जाएगा, बार बार उतना नहीं लिखना पड़ेगा। कोई भी आपको ऑपरेशन करने के लिए एरे का जरूरत होता है, तो यहाँ डिम पॉजिटिव निगेटिव और जीरो एज इंटीजर। ठीक है, अब इसको एक बार करना क्या है, P इक्वल टू 0, N इक्वल टू 0 और Z इक्वल टू 0 कर दिए। अब हम ये एरे से क्या बेनिफिट है वो देखिए। I इक्वल टू 0 to 4, स्टेप 1 नहीं भी लिखेंगे तो एक ही स्टेप होगा। यहाँ हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, इफ AI, ठीक है ना, इफ AI इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, AI आपका जो है, AI में जो वैल्यू है वो कब पॉजिटिव होगा? जब ग्रेटर देन 0 0। होगा। यस सर, तो जब ग्रेटर देन 0 होगा देन इक्वल टू P+1 कर दीजिए। ठीक है, सिंपल इफ यूज कर लीजिए। सिंपल इफ AI लेस देन 0 देन क्या होगा? निगेटिव होगा। नेगेटिव इन -1 इफ प्लस AI इक्वल टू 0 देन क्या होगा? Z इक्वल टू Z प्लस 1 आ गया जी। तो Z इक्वल टू Z प्लस 1,
और इसके बाद यहाँ कर दीजिए नेक्स्ट आई। इसका मतलब है कि जब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट पी प्रिंट, अब यहाँ मैसेज डाल दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ डबल कोट से सेव कर दीजिएगा। हाँ बोलिए। सर ये वाला इफ AI लेस देन 0, ये n इक्वल टू n+1 कैसे किया सर? ए आई का मतलब आई का, ये तो लूप चलेगा तुम्हारा 0 to 4। यस सर। पहली बार आई का वैल्यू 0 होगा, तो आई अगर 0 होगा तो A0 क्या है तुम्हारा 5 है ना। यस सर। मान लो तो इसी एग्जांपल को लो, तो 5 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। यस सर। 5 इज ग्रेटर देन 0 तो P में बढ़ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू एक बढ़ गया ना। पहली यस बार जब लूप चला तो P इक्वल टू P+1 हुआ, तो P 0 था, इसमें एक ऐड हो गया तो P का वैल्यू 1 हो गया ना, पॉजिटिव वैल्यू एक Yes, काउंट sir. हो गया। यस सर। क्योंकि इसमें हम सब पॉजिटिव लिए हैं, इसमें एक आध निगेटिव कर दो, ये निगेटिव कर दो, इसको निगेटिव कर दो, एक 0 कर दो, इसको 2 को 0 कर दो, यस सर। ताकि सब में कुछ कुछ हो। और नहीं होगा तो वो n 0 ही रह जाएगा, z 0 ही रह जाएगा, खाली p आपका मॉडिफाई होगा। समझ में आ रहा है। यस सर। अब उसी I0 के लिए आपका फिर चेक हो रहा है कि A0 लेस देन 0 है, 5 जो है 0 से कम है, नहीं है ना, नहीं नहीं है सर। नहीं है, तो ये n मॉडिफाई नहीं होगा। फिर चेक हो रहा है A0 बराबर है 0 के, क्या 5 0 के बराबर है, नहीं है सर। नहीं है, तो फिर z भी नहीं आपका इनहांस होगा। पहली बार जब लूप चला तो पहली बार में Yes, केवल p आपका एक p में एक हुआ, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू काउंट हुआ। जब i का वैल्यू जब 1 होगा तो 1 के जगह पर क्या है, 0 है ना। 0। यस सर। ये सब तो पढ़ा दिया गया होगा जी, कंट्रोल स्ट्रक्चर। नहीं सर क्यू बेसिक में। नहीं सर, नहीं पढ़ाया गया। हम जो है क्यू बेसिक ही यहाँ बता रहे हैं आपको, सी लैंग्वेज नहीं बता रहे हैं ना, क्योंकि आपको No. क्यू बेसिक पढ़ना है। सर अभी तो वहाँ सर वो एक्स वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल ही बता रहे थे सर, आज डीम वाला बताया। नहीं, यही आप सर। एल्गोरिथम में तो ये सब यूज किए होंगे फ्लो चार्ट में। सर पढ़ाए हुए हैं सर, जब वो पढ़ा रहे थे सर मार्क्स ग्रेटर देन 80, सर मार्क्स लेस देन 60, पास वाला एक्सीलेंट वाला, तो पढ़ाए हुए हैं सर ये क्यू बेसिक ठीक में। ठीक, नहीं पढ़ा तो इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा टफ आपका सिंटेक्स नहीं है, बहुत आसान सिंटेक्स है। अब वैल्यू 1 है तो 1 है तो उस केस में A1 को चेक करेगा ग्रेटर देन 0, तो 0 से 0 बड़ा तो नहीं है, तो P आपका एज इट इज रह जाएगा। यस चेक सर। करेगा कि 0 जो है लेस देन 0 है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो n भी मॉडिफाई नहीं हुआ। फिर ये चेक करेगा 0 बराबर 0, यस, z आपका बढ़ जाएगा, तो सेकंड पास में Yes, sir. z इक्वल टू z+1 हुआ, यानी 0+1, यानी कि दो पास में एक वैल्यू काउंट हुआ, एक 0 वैल्यू काउंट हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट। यस सर। यस सर। बस इसी को आप 4 वैल्यू के लिए लिए। अब अगर ये एरे नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता, एरे हेलो नहीं सर। होता तो 5 वैल्यू के लिए तो आप समझ गए, ठीक है। यस सर। अगर आपके पास 100 वैल्यू होगा तो 100 वैल्यू एरे के थ्रू लिखना आसान होगा ना। ये लाइन जो कोड लिख रहे हैं ये, हाँ 100 वैल्यू में केवल यही 3 लाइन लिखना पड़ेगा, यस सर। चाहे वो आपका आई का वैल्यू 0 हो या 99 हो, सबके लिए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव को काउंट करेगा, बढ़ाएगा, लेस देन 0 निगेटिव को बढ़ाएगा, और इक्वल टू 0 0 को बढ़ाएगा। तो एरे का बेनिफिट यहाँ समझना है कि एरे का बेनिफिट क्या है। एरे का बेनिफिट ये है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट के लिए हमको नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं लेना पड़ा, एक ही वेरिएबल नेम से हम मल्टीपल वैल्यू जो है उस पर वर्क कर पा रहे हैं, ठीक है। यस सर। सर 100 के लिए मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 to 101। 100 के लिए क्या लिख सकते हैं, अरे सर जो बता रहे हैं आप लिखने के लिए 101। 0 to 101 कर दोगे तो 100 कर दोगे तो 101 हो जाएगा जी, 101 तो करोगे तो 102 हो जाएगा। अभी ना बताए कि इंडेक्स जो निकालते हैं, इंडेक्स में लोअर बाउंड हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और अपर बाउंड जो टोटल साइज होता है उससे एक कम। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल ले लो कि अगर साइज 5 है तो लोअर बाउंड तो 0 होगा, अपर बाउंड क्या होगा, 4 होगा ना। यस बोल नहीं रहा जी। तो अगर तुम
बोल Yes, रहे हो sir. 100। अगर 101 लोगे, अगर 101 लोगे तो तुम्हारा लोअर बाउंड उसी हिसाब से होगा 0, और अपर बाउंड किस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है जी? Yes, sir. यस सर, यस समझ। तो इसी के बेसिस पर आपका जो है यहाँ पर आप पहला जो रजिस्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8086 के बेसिस पर। तो आपका जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ इन योर ग्रुप, एंड इन नेक्स्ट क्लास यू जस्ट गो थ्रू दैट पीडीएफ, एंड देन आफ्टर डिस्कशन आपको जो है समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो चीज हम लास्ट क्लास में बताए थे उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेसिकली क्या है, इट इज 16 बिट रजिस्टर, पहला चीज, and it is divided into two section, low order and high order. Both low order and high order accumulator register is of 8 bit. To represent 16 bit accumulator register in the instruction set for Intel 8086 microprocessor, AX is used, whereas to represent 8 bit accumulator register, AL is used. Now it is clear? जो बात अभी तक जो लिख रहे थे, जो यूज कर रहे थे, उसी चीज को लिखा गया है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जब आप लिखेंगे 8086 के लिए तो वहां एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपका जो है वो इस तरह से हैंडल होगा। यानी यहाँ ये ओपी कोड फील्ड आपको पता है, ऑपरेंड फील्ड आप ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जानते हैं। ऑपरेंड फील्ड आपका जो है वो डेटा को रखता है, डेटा आपका जो है मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर्स में रह सकता है, ठीक है ना। ओपी कोड फील्ड में डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हो सकता है, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हो सकता है। क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो अब जो इंस्ट्रक्शन आप 8086 के लिए लिखिएगा वो 16 बिट का भी हो सकता है और 8 बिट का भी हो सकता है। तो अगर 16 बिट डेटा हैंडल करना होगा तो AX यूज करेंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर के का नेमिंग कन्वेंशन। अगर 8 बिट डेटा हैंडल करना होगा तो लो ऑर्डर रजिस्टर। क्लियर है? यस सर। इसलिए इसका एग्जांपल भी यहाँ लिया गया है। अगर इंस्ट्रक्शन सेट फॉर इंटेल 8086 लिखना है हमको कोई प्रोग्राम, तो लोड ए का मतलब क्या हुआ, ए सी के जगह AX, लोड ए लिख रहे हैं तो AX, और MA यानी 16 बिट रजिस्टर यूज होगा। सम भी लिख रहे हैं तो 16 बिट रजिस्टर में आपका बी ऐड होकर स्टोर होगा। और इसी को अगर हम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे मूव AX, BX, यानी बेस रजिस्टर का कंटेंट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आपका असाइन हो रहा है और दोनों ही आपका 16 बिट रजिस्टर है। इसका मतलब 16 बिट डेटा इज हैंडल थ्रू दिस रजिस्टर्स। नाउ अगर मूव AL, BL, व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज आफ्टर डिस्कशन ऑफ रजिस्टर हम लोग डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स में ये सारा आपका 8086 के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा गया है वो 8086 के बेसिस पर लिखेंगे। जो इंस्ट्रक्शन सेट में यूज किए वहां पर 8086 नहीं यूज किए थे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर -16 बिट क्यों है? माइनस नहीं है जी, ये हाइफन है और डैश है सर। 16 बिट, माइनस कुछ नहीं है यहाँ। 8 बिट है, 16 बिट है, वो डैश हाइफन दिया हुआ है। ओके सर। तो आपको ये भी पता है कि कोई भी ALU ऑपरेशन में ये मैंडेटरी होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज करना, है ना। तो इट इज मैंडेटरी टू यूज एक्यूमुलेटर रजिस्टर इन इंटेल 8086 इफ एनी अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। तो कोई भी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो आपको इसको यूज करना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए AX और AL समझना जरूरी है कि अगर 16 बिट डेटा हैंडल करना है तो AX नाम यूज करेंगे, अगर 8 बिट करना है तो AL। इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा कि राइट ए प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू हैंडल द इंस्ट्रक्शन इन 8086 यूजिंग 8 बिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो 8 बिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर अगर रहेगा तो AL यूज करेंगे, और 16 बिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर रहेगा तो AX नाम यूज करेंगे। अब तो ये क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। तो इसको हम शेयर करेंगे।